नए साल के नए महीने में हमें अपनी गुलाब में कुछ इस तरीके से खाद देनी है जिससे पूरा जनवरी हमारे गुलाब के पौधों में ढेर सारे फूल आएँ और बहुत सारी कलियां भी आएँ, प्लांट की ग्रोथ रेगुलर टाइम पे होती रहे, न्यू ब्रांचेस निकले। तो इसके लिए हमें क्या ख्याल रखना है, कौन से खाद देना है और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके बारे में आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको अपना ये रोज़ का प्लांट दिखा रही हूँ जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं और फूल भी इसमें खिला हुआ है। इसमें बेजल शूट्स भी आ रही हैं जिससे कि हमारे प्लांट्स में और नई नई ग्रोथ होगी। तो इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग लाने के लिए, न्यू ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिनके नाम मैं आज आपको बताऊंगी, उनको कैसे देना है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें कि सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हमें गुलाब के पौधे को इस समय, जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो हमें अपने पौधे को फुल सनलाइट में रखना होगा। जितनी भी देर की धूप आपके घर में आ रही है, 5 घंटे की, 6 घंटे की, आपको वो सारी धूप अपने प्लांट में देनी है। क्योंकि रोज़ के प्लांट को समर की धूप तो इतनी पसंद नहीं होती है, लेकिन जो सर्दियों की धूप होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। दूसरी बात का हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें समय समय पे अपने पौधे में एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे हमारे प्लांट्स में बहुत तरीके के इंसेक्ट भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे मोस्टली जब न्यू ग्रोथ होती है हमारे प्लांट में, तब उनकी ग्रोथ का अचानक रुक जाना या पत्तियों का कर्ल होना, ये सब प्रॉब्लम जब आती हैं तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट में किसी इंसेक्ट का प्रॉब्लम आ गया है। तो उसके लिए आपको बहुत सारे इंसेक्टिसाइड मैंने बताए हैं पहले भी वीडियो में, तो आप उसको ले सकते हैं, या फिर अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। उसमें मैंने एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड आप लोगों के लिए ऐड किया है, तो आप चाहें तो वो इंसेक्टिसाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे 15 दिन में एक बार यूज़ करना है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। जब भी आप स्प्रे करें ध्यान रखें, विंटर में आपको हमेशा सुबह ही स्प्रे कर देना है। विंटर में शाम को स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर पानी टिक जाता है लीव्स पे या स्टेम्स पे, तो ऐसे में फंगस बहुत तेज़ी से लगता है और रोज़ के प्लांट को फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इंसेक्टिसाइड या किसी भी चीज़ का स्प्रे जब आप अपने प्लांट पे करें विंटर्स में, तो फिर आप उसे मॉर्निंग में ही कर दीजिए। मॉर्निंग में 8 बजे 9 बजे तक का टाइम है, आप स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद मत करिएगा, क्योंकि अगर तेज़ धूप होती है तो फिर लीव्स भी बर्न हो सकती हैं। तो आप 8 9 10 बजे तक स्प्रे कर दीजिए। पर हाँ, अगर आप गर्मी में स्प्रे कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे शाम को ही स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में अगर आप सुबह ही स्प्रे करेंगे तो धूप की वजह से अगर पानी लीव्स पे टिका रहेगा तो लीव्स बर्न भी हो सकती हैं। अगर आपके प्लांट में कोई इंसेक्ट प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको 15 दिन में एक बार स्प्रे कर देना चाहिए, और अगर कोई इंसेक्ट प्रॉब्लम चल रही है तो फिर आप 10 से 12 दिन में भी स्प्रे कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने धूप की बात कर ली, इंसेक्टिसाइड की बात कर ली, अब हम यहाँ पे बात करेंगे खाद की, कि हमें खाद कौन कौन से अपने प्लांट को देने हैं। तो जब भी आप अपने प्लांट को खाद दें तो आप ध्यान रखें, हमें प्लांट की पहले गुड़ाई करनी होगी। 1.5 से 2 इंच तक की गुड़ाई कर लीजिए, और रोज़ के प्लांट को गुड़ाई करना बहुत पसंद होता है, तो आप किसकी सॉइल की गुड़ाई कम से कम 12 से 10 दिन के बीच में एक बार ज़रूर कर दिया करिए, और विंटर्स में तो खासकर कर देनी चाहिए। इससे हमारे प्लांट में अगर ओवर वाटर होता है तो वो भी ठीक हो जाता है, और अगर कोई अनवांटेड घास फूस जम गई है तो जब हम गुड़ाई करते हैं तो वो भी हट जाती है। कोई काई जम गई होगी तो वो भी हमारी गुड़ाई से ठीक हो जाएगी। तो इसलिए आप 10 से 12 दिन के बीच में एक बार रोज़ के प्लांट की गुड़ाई तो ज़रूरी कर दिया करिए, उसको काफ़ी पसंद होती है। गुड़ाई करने के बाद आप आधे घंटे के लिए चाहें तो सॉइल को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, फिर हमें जितनी भी हमारी सॉइल है उसको स्टेम के नज़दीक ले आना है, और गमले में किनारे की तरफ एक हमें सर्कल टाइप का बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सारी मिट्टी को स्टेम के नज़दीक कर लिया है, और अब आप गमले में किनारे किनारे देखिए एक गहरा सा रिंग टाइप का बन गया है। अब इसी रिंग में हम अपने पौधे को खाद देंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है और सही तरीका होता है रोज़ के प्लांट को खाद देने का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे DAP डाली है।
डीएपी आपको यहाँ पे अपने गमले के साइज़ के हिसाब से ही लेनी है। तो मेरा 14 इंच का पॉट है, तो मैंने यहाँ पे लगभग 14 दाने डीएपी के लिए हैं। अगर आप पहली बार डीएपी दे रहे हैं तो आप 10 दाने दीजिएगा, तो कुछ दाने कम ही कर दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने दूसरी जो चीज़ डाली है ये है जाइम फर्टिलाइज़र, और जाइम फर्टिलाइज़र मैंने लगभग 1 चम्मच भर के लिया है। इसके बाद जो मैं तीसरा फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ ये है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट मैंने यहाँ पे लगभग 3 मुट्ठी लिया है, और इसमें जो हमने डीएपी डाली है वो हमारे प्लांट की रूट को बहुत मजबूत बनाएगी, और उसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन भी होता है। इसके बाद मैंने जाइम डाला है, और जाइम हमारे प्लांट्स को बहुत हेल्दी बनाता है। जो ठंड है, कोहरा है, उससे भी हमारे प्लांट को बचाएगा। इसके बाद जो मैंने तीसरी चीज़ डाली है वो है वर्मी कंपोस्ट, और उसमें हाई नाइट्रोजन होता है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये है रेड पोटाश, और पोटेशियम प्लांट्स के फ्लावरिंग के लिए, उनको कलियों को बढ़ाने के लिए और फूल के रंग को सुंदर बनाने के लिए काम आता है। तो मैंने यहाँ पे पोटेशियम लिया है। अगर आप पोटेशियम नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पे आलू के छिलके या फिर केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। और अगर आप डीएपी नहीं डालना चाहते हैं तो डीएपी की जगह पे आप यहाँ पे बोन मील या फिर रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बोन मील अगर आप ले रहे हैं तो आप आधा चम्मच लीजिएगा, और अगर रॉक फॉस्फेट ले रहे हैं तो फिर 1 चम्मच आप ले सकते हैं। इन सभी खादों को फिर हमें अच्छे से मिक्स कर देना है उसी मिट्टी में, और मिक्स करने के बाद ऊपर से जो मिट्टी हमने स्टेम के किनारे की थी उसको वापस से फैला देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को करके बता रही हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे रोज़ के प्लांट हैं, मैंने एक प्लांट में आपको खाद डाल के दिखाई है। इसी तरीके से मैं अपने हर रोज़ के प्लांट में खाद डाल दूंगी, क्योंकि मैं सारी प्लांट को अगर दिखाने लग जाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों का काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा। अब इसे पानी जो देना है तो ऐसे नॉर्मल पानी मत दीजिए, आप इसमें फंगिसाइड मिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साफ फंगिसाइड मिक्स किया है। अगर आपके पास साफ फंगिसाइड नहीं है तो आप यहाँ पे हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। और अगर आप चाहें तो दालचीनी का पाउडर बना के उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी फंगस के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। तो मैंने 1 लीटर पानी में यहाँ पे लगभग 2 चुटकी या फिर आप कह सकते हैं 2 ग्राम मैंने साफ फंगिसाइड लिया है, और उसमें मैंने नॉर्मल टैप वाटर जो हमारी टंकियों में पानी होता है वही पानी को मैंने लिया है और मिक्स करके इसमें दे दिया है। तो आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे ये तो मैं सॉइल में डाल रही हूँ, लेकिन 15 दिन में एक बार आप फंगिसाइड का इसी का ही स्प्रे भी कर सकते हैं। आप क्वांटिटी इतनी ही लीजिए जितनी मैंने 1 लीटर पानी में बताई है। बस आपको इसको फॉलियर बॉटल में डाल के और स्प्रे कर देना है। उससे जो अगर प्लांट के ऊपर कोई फंगस होगा तो वो भी नहीं लगेगा। समय समय पे जैसे जैसे प्लांट की लीव पुरानी होती जाती है आप उसे हटा दिया करिए। कोई रोज़ का फूल अगर सूख गया है तो उसको भी काट दीजिए, और काटने के बाद वहाँ पे साफ फंगिसाइड का पेस्ट लगा दीजिए। इससे आपके प्लांट में डाईबैक की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को शिकायत आती है कि अचानक प्लांट की ग्रोथ रुक जा रही है या फिर बर्न हो जा रही है। तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई है कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी। अगर आपको देखना होगा तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आप वो सारे स्टेप्स फॉलो करिएगा, आपके प्लांट्स में जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी ना वो ठीक हो जाएगी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो 2 रीज़न हो सकते हैं। नंबर 1, आपकी रूट्स प्लांट की उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र प्लांट को नहीं दिया है। क्योंकि जब प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी तो फूल कैसे आएंगे। तो सबसे पहले हमें उसकी ग्रोथ पे फोकस करना होगा, फिर हम उसकी फ्लावरिंग पे फोकस करेंगे। और अगर फ्लावर नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छे से हो रही है, तो फिर इसका मतलब हो सकता है कि प्लांट को पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। तो मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।